हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात की। कल हमने थोड़ा सा डिसेबिलिटीज़ के बारे में चर्चा की हुई थी। आज थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि डिसेबिलिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, कब ये एक्ट आया था, पहली बार डिसेबिलिटीज़ शब्द का उपयोग कब किया गया, कितनी डिसेबिलिटीज़ बताई गई, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर देखते हैं। छोटा सा एक पॉइंट है, प्रतिभाशाली बच्चे मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रेन। गिफ्टेड चिल्ड्रन की यहाँ पर बात की गई है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, कैसे उनकी पहचान होती है गिफ्टेड चिल्ड्रन की। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है कि जिज्ञासा ज़्यादा होती है। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनमें जानने की इच्छा अधिक होती है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने, कोई कॉन्सेप्ट उनके सामने रखा जाएगा तो अक्सर उनमें तर्क करते हैं, सवाल करते हैं। तर्क शक्ति इनकी अच्छी होती है और सवाल करते हैं कि ये अगर पॉइंट ऐसा है तो वो पॉइंट ऐसा क्यों है। अक्सर उनमें सवाल का जवाब ढूंढने की क्या होती है, इच्छा अधिक होती है। तो किसी को एक बार कोई सवाल, कोई चीज़ मिल जाती है तो सिर्फ उसको मान नहीं लेते, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ इस प्रकार से है तो वो क्यों है। तो इसका अर्थ यही है कि जिज्ञासु ज़्यादा होते हैं। सेकंड पॉइंट है IQ 140 प्लस होता है। जो जिज्ञासु बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनमें IQ क्या होता है, 140 प्लस होता है। तर्क शक्ति अच्छी होती है, अंदर सोचने समझने, रीजनिंग एबिलिटी इनके अंदर अच्छी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है शब्द ज्ञान का विस्तृत। जाहिर सी बात है, जो बच्चा इनमें मेमोराइज्ड पावर ज़्यादा होती है। इन बच्चों में क्या होता है, मेमोरेबल पावर ज़्यादा होती है, जिस वजह से इन्हें ज़्यादा वर्ड्स का इनके अंदर भंडार इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शब्द ज्ञान इनका क्या होता है, विस्तृत होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की क्या पहचान है, जिज्ञासु ज़्यादा होते हैं, IQ 140 प्लस होता है, तर्क शक्ति अच्छी होती है, शब्द ज्ञान विस्तृत होता है। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं बताया था। पॉइंट्स तो और भी हैं जिनसे इनकी पहचान होती है, पर जो मेन पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, वो हमने आपके यहाँ पर सामने रखे हुए हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो PWD फिज़िकल विथ डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले फिजिकल विथ डिसेबिलिटी, विकलांगता की जब बात हुई थी, सबसे पहले 1995 में बात हुई थी। 1995 में जब विकलांगता की बात की गई थी तब 7 डिसेबिलिटी बताई गई थी। कितनी डिसेबिलिटी बताई गई थी, 7 डिसेबिलिटी बताई गई थी, पर उस समय इसे लागू नहीं किया गया था। फिर 2016 में यह राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिवाइज़ किया गया, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया गया। कितनी डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया गया, 21 डिसेबिलिटी को। सबसे सीधा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1995 में कितने प्रकार की डिसेबिलिटी आई थी, तो आंसर है 7 टाइप्स। और जब उसका रिवाइज्ड वर्जन आया, जब रिवाइज्ड एक्ट आया, तो उस पर कितनी डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात किया गया, तो 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात किया गया। ठीक है, सीधे अब देखते हैं ये 21 डिसेबिलिटीज़ हैं क्या, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा होगा अंधापन, मतलब जो आँख से देखने में असमर्थ होते हैं उन्हें इस डिसेबिलिटी में शामिल किया गया। जो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, दृष्टिबाधित, जो थोड़ा सा देख सकते हैं पर पूर्णतः नहीं देख सकते, कुष्ठ रोग से पीड़ित, श्रवण हानि, सुनने में दिक्कत होती है, लोकोमोटर विकलांगता, चलने फिरने में, कोई काम करने में दिक्कत महसूस होती है, प्रॉपर चल नहीं पाते हैं, या कोई कार्य करने में थोड़ा सा असमर्थ होते हैं। बौद्धिक विकलांगता के बारे में काफ़ी बात की गई थी। बौद्धिक विकलांगता में बच्चे होते हैं, या ये सब विकलांगता जो किसी चोट की वजह से लग जाती है, किसी चोट की वजह से बच्चे का दिमाग नहीं का, मानसिक क्षति होने के कारण दिमाग उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। इस वजह से इसको बौद्धिक विकलांगता में टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ में एक जगह इसको रखा गया। किसको, 6 पॉइंट पर बौद्धिक विकलांगता को। नेक्स्ट है जीर्ण तांत्रिक संबंधी, विशिष्ट लेखन की अक्षमता, मल्टीपल स्कॉलरेसिस, भाषा में विकलांगता, सिफिलिस। नेक्स्ट है होमोफीलिया, सिफिल सेल रोग, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पॉटम विकार, सेरिब्रम पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और नेक्स्ट है बहरापन या कई विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित,
पार्किंसन रोग और बौनापन। इन 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ की बात की गई थी। सबसे पहले 1905 में 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ बात की गई, और जो उसका रिवाइज एक्ट आया था 2016 में, तो उसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ की बात की। वो डिसेबिलिटीज़ हम यहाँ पर 21 डिसेबिलिटीज़ देख चुके हैं। और एक क्वेश्चन और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डीए डिसेबिलिटीज़ एक्ट लागू कब हुआ था। तो दोस्तों 2016 में, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, 2016 में 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया, ठीक है। पर 2017 में कब? 15 जून 2017। तो 15 जून अगर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि इन डिसेबिलिटीज़ को कब मान्यता मिली, कब इनको प्रमाणित किया गया, कब इनको डिसेबिलिटीज़ माना गया, तो 2016 में ये डिसेबिलिटीज़ के बारे में प्रस्ताव रखा गया था और 15 जून 2017 को इन डिसेबिलिटीज़ को वरीयता दे दी गई थी। क्या कर दी गई थी? इनको डिसेबिलिटीज़ को वरीयता दे दी गई थी। तो आज के इन टॉपिकों, ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें लगभग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली सीटेट में बनता है प्रतिभाशाली बच्चों से, और दूसरा डिसेबिलिटीज़ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि डिसेबिलिटीज़ मतलब ये जो एक्ट है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, इसके बारे में पूछा जाता है 1997 में कितनी डिसेबिलिटीज़ की बात हुई थी, 21 में कितनी डिसेबिलिटीज़ की बात हुई थी, इन्हें लागू कब किया गया था, इन्हीं सब बारे में बात किया गया है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।